नमस्कार कक्षा 11 वाले छात्र। अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक 70 अंकों का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो पहले में करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा देख लीजिएगा, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला 3। तीसरा देख लीजिएगा, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है। तो कहां पर लगता है क्रिया बल, ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला नाव पर। चौथा देख लीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर लिखना होगा स वाला बल के। पांचवा देख लीजिएगा, कोणीय संवेग का एस आई मात्रक है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला जूल सेकंड। छठा देख लीजिएगा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए ये आपको बताना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला 45 डिग्री। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, घर्षण बल किसका विरोध करता है ये आपको बताना है। तो पहले में आपको लिखना होगा गति। तो घर्षण बल गति का विरोध करता है, ये आपको लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, आवेश का विमीय सूत्र क्या है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा एटी। एटी या कोष्टक में आप लिख सकते हैं M0 L0 A1 और T1। ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा, एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी तात्क्षणिक गति के क्या होती है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा बराबर, बराबर होती है। चौथा देख लीजिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग क्या है। तो घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग आपको बताना होगा। तो लिख लीजिएगा, पांचवे में लिखना होगा आपको π/30 रेडियन प्रति सेकंड, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवे का आंसर। छठा देख लीजिएगा, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका क्या नियत रहता है यह आपको बताना होगा। तो छठे में आपको लिखना होगा वेग, वेग नियत रहता है, यह आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आवश्यक है, सत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो दूसरा हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा,
स्थिति समय ग्राफ का डाल वेग प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर करता है, सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, प्रक्षेप का पथ पल्यवाकार होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रेखी संवेग, तो इसमें आपको लिखना होगा ई वाला, द्रव्यमान इंटू वेग। दूसरा देख लीजिएगा, विमाहीन राशि, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, विकृति। तीसरा देख लीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व, तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला, m0 l0 t0। चौथा देख लीजिएगा, फारसेक, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला। पांचवा देख लीजिएगा, आवृत्ति की विमा, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला, m0 l0 t-1। अब यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो पहले में आपको लिखना होगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, लिख लीजिएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व्यक्त करता है, यह आपको लिखना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो शून्य सदिश की आपको परिभाषा देना होगा, तो लिख लीजिएगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। क्या लिखना है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कैसा हो, शून्य हो, तो शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और तीसरा देख लीजिएगा, पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होगा। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा शून्य, शून्य होगा, ये आपको लिखना होगा। और चौथा देख लीजिएगा, रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है। तो चौथी में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, संवेग संरक्षण। अब यहां पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति होर्स की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में यह कितने मीटर चलेगी, ये आपको बताना होगा। तो पांचवी का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 25 मीटर चलेगी, ये आपको लिखना है। छठा प्रश्न देख लीजिएगा, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अथवा देख लीजिएगा, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखना है। सातवां आपका दिया है, वी में विश्लेषण की सीमाएं आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, वी में विश्लेषण के उपयोग आपको बताने हैं। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका आठवां दिया है, इसमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें कार का त्वरण आपको ज्ञात करना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आपको गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात करना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर नौवां देख लीजिएगा, वृत्ति गति किसे कहते हैं। तो वृत्ति गति की आपको परिभाषा लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप गति की आपको परिभाषा देना होगा परीक्षा में। अब यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जड़त्व का नियम आपको बताना है। अथवा आपका दिया है, संवेग संरक्षण का नियम आपको देना है। 11वां देख लीजिएगा, क्रिकेट में खिलाड़ी किच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, पहियों में बाल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा एग्जाम में। 12वां आपका दिया है, इसमें घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानि आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय आपको बताने हैं।
और 13वां क्वेश्चन आपका दिया जिसमें भौतिक समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच करके आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। तो विमी विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। अब यहाँ पर 14 देख लीजिएगा, प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना करके आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे, ठीक है। 15वां देख लीजिएगा जिसमें अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बताना होगा। अथवा आपका दिया है एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात करके लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न दिया है। 16वें के बाद आपका 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न दिया है। 18वें प्रश्न में क्या पूछा है, लोटनिक गति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लोटनिक गति की परिभाषा देना होगा। इसके साथ ही आगे पूछा है लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात करके लिखना है। अथवा देख लीजिएगा कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करके लिखना है। 19वां आपका दिया है एक समान त्वरित गति में एक से टी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त करना होगा। अथवा देख लीजिएगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा और इसके साथ ही मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर आपको बता दिए थे, अब आप सभी प्रश्न संख्या 6 से लेकर 20 तक के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का आंसर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा जिसमें विमी विश्लेषण की सीमाएं लिखना है। 7वें के बाद आप सभी 7वें का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा और इसके साथ ही आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले जिसमें आपको 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 12वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 13वें प्रश्न का उत्तर दिया है। 13वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 14वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा जिसमें अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर बताना है। देख लीजिएगा अंतर और इसके साथ ही आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 16वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा।
और आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, अतवे वाला का। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।